प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पाठ पढ़ेंगे 5 बचपन की यादें। इस पाठ में जो लेखिका है उन्होंने क्या करा है, अपने बचपन की यादों का क्या क्या है बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। यानी वो अपने बचपन को यादें जो है उनको याद करती है। वो बताती है कि हमारे बचपन में जो अभी का बचपन है उसमें कितना अंतर आ गया है और उसे अपने बचपन की क्या आती है, याद आती है। और उसी का इसमें उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। पाठ, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, यानी कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन के बारे में बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते। यानी कहते हैं कि अब मैं तुमसे इतनी बड़ी हो गई हूँ। यानी कि वो क्या है, किसको याद कर रही है, अपने बचपन की यादों को याद कर रही है और कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन के बारे में बताऊंगी। और कहती है कि जैसे ही वो कहती है कि मैं तुम्हारी दादी की उम्र की भी हो सकती हूँ, नानी की उम्र की भी, बुआ की उम्र की भी या मौसी की उम्र की भी हो सकती हूँ। मेरे परिवार में, यानी कहती कि मुझे अपने परिवार में जो सभी लोग थे, जो लेखिका थे, उसको क्या कहकर पुकारते थे, जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों बहुत बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी थी। यानी लेखिका जो है वो उनकी उम्र क्या हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। तो कहती है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी तो कह रही थी कि मैं कुछ और, उनको कुछ कह रही थी, सयाना महसूस करने लगी थी। यानी उम्र के साथ उनको क्या कहते हैं, नए नए अनुभव होने लगते हैं। तो कहती है कि मुझे कुछ अच्छा अनुभव भी होने लगे थे, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही। यानी कहती है कि जो मेरे पहन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, जो लेखिका है, तो कहती है उनके जो पहनावा है उसमें भी धीरे धीरे क्या आने लगा, अंतर आने लगा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या है, व्यक्ति के सोच विचार भी बदलते और उसका पहनावा भी बदलता है। तो कहती है कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी है तो मेरे जो पहनावा है, यानी जो पहनने के जो वस्त्र है उनमें भी क्या आने लगा है, बदलाव आने लगा है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करती थी। यानी उसको पहले कैसे रंग बिरंगे कपड़े, तरह तरह के कलर के कलरफुल ड्रेसेस जो थी, जो कलरफुल कपड़े थे यानी रंग बिरंगे कपड़े थे, वो पहनना उसको बहुत अच्छा लगता था। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। यानी कि अब उनकी कैसी इच्छा थी, यानी जब वो छोटी थी बचपन में, या तो उन्हें कैसे कपड़े अच्छे लगते थे, रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगते थे। यानी तरह तरह के रंग के कपड़े पहनना अच्छे लगते थे। जैसे जैसे उनकी उम्र क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो उनका मन ऐसा करता है कि आप कैसे हल्के रंग के कपड़े पहने, कि जैसे कोई सफेद रंग के हो, ज्यादा गहरे कलर के उनके कपड़े पहनना पसंद नहीं था। गहरे नहीं, हल्के रंग में मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। यानी कहती हैं कि मैंने पहले कई तरह के ड्रेसें पहनी हैं, जैसे फ्रॉक, निक्कर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते। यानी कहती है कि पहले मैंने कई तरह की ड्रेसें, यानी जो पोशाक है वो पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक ही याद है। यानी कहती कि बचपन की कुछ जो फ्रॉक है वो मुझे अभी तक भी याद है। यानी बचपन की कुछ ड्रेस है उनको अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्की गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाली घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। यानी वो कहती है कि बचपन की ये जो फ्रॉकें हैं वो मुझे अभी भी याद है। उन सबका वो क्या करती है, वर्णन करती है, कि बताती है उनका रंग कैसा था और डिजाइन कैसी थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल, बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़ा प्लेंटो वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे पर टंकी थी, दो ट्यूनिक भी याद, एक चॉकलेट रंग का अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी थी। यानी सफेद ऊपर क्या थी, जैकेट, कोटी यानी एक जैकेट पहनने की थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। यानी कहती है कि जब वो छोटी थी तो उनको कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनना
अच्छा लगता था। अब उनकी उम्र क्या होगी, बढ़ने लगी, तो अब उनको क्या केवल सफेद रंग के कपड़े या हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद था। और कहती है कि बचपन की कुछ ड्रेसें क्या है मुझे अभी भी याद है। और वो कहती हैं कि जैसे जो बचपन में उनको अपने मोजे क्या करने पड़ते थे, खुद ही धोने पड़ते थे, कोई नौकर या नौकरानी को नहीं धोने के लिए नहीं दिए जाते थे। उनके परिवार में जो भी था सब अपने मोजे खुद ही धोते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लग जाते, इतवार यानी रविवार की सुबह इसी में यानी इसी काम में अपने मोजे धोने लगते, अपने जूतों पर क्या करने लगते, वो पॉलिश करने लगते, यानी ये काम उनको खुद ही अपना करना पड़ता था। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। यानी कि उनके परिवार में जो भी बच्चे थे उन सबको अपने जो रविवार की रविवार या वैसे भी मोजे स्वयं ही धोने यानी खुद ही धोने पड़ते थे। और अपने जूतों पर भी पॉलिश क्या करनी पड़ती थी, खुद ही करनी पड़ती थी। और इसके लिए कोई नौकर या नौकरानी को सख्त इस काम को करने के लिए क्या थी, मनाही थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, यानी उनको आज भी क्या है, वो कहती है कि मुझे आज भी जूतों पर पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, यानी कि अब अलग अलग वैरायटी के क्या आने लगे हैं, किस्म के जूते बाजार में उपलब्ध हैं। कहना होगा कि ये पहले से कई ज्यादा आरामदेह हैं। अब हमें अब नए जूते मिलते, उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। हमें जब नए जूते मिलते तो उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता है। यानी कि आजकल क्या है, कई तरह की वैरायटी के जूते बाजार में उपलब्ध है और आरामदेह हैं, और इसलिए उनको पहनने में भी काफी तकलीफ नहीं होती। लेकिन जब पहले उनको लेखिका बताती है कि पहले हमको नए जूते जो मिलते थे उनके साथ ही क्या होते थे, जो नए जूते हैं जो पहनते हैं तो कहते हैं कि उनसे क्या हो जाते, पैरों में छाले हो जाते थे। तो क्या करते थे, उनका इलाज भी वो पहले से ही शुरू कर देते थे। यानी वो कहते हैं हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जैसे ही उनको नए जूते मिलते थे तो छालों का इलाज करना भी शुरू हो जाता है। कि जो नए जूते या चप्पल पहनते हैं तो कहते हैं कि उसके कारण क्या हो जाते हैं, किसी किसी के पैरों में छाले हो जाते हैं, कुछ कट से लग जाते हैं, तो इसके लिए वो इलाज करना भी पहले से ही शुरू कर देते थे। लेकिन आजकल बाजार में जो है कहती है कि कई तरह के जूते जो है वो कई तरह की वैरायटी, कई तरह की किस्म उपलब्ध है जो आरामदेह हैं, उनसे किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं होता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, यानी जब कहीं भी वो लंबी सैर पर यानी कहीं घूमने जाते तो अपने पास क्या रखते थे, वो रुई रखते थे। यानी जहां भी उनका छाला हो जाता वो वहां पर क्या लग देते थे, रुई लगा देते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। वो कहती है कि हमारे बचपन में और जो अभी का बचपन है उसमें काफी अंतर आ चुका है, काफी बदलाव आ चुका है।